नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य है तभी हमारा जीवन है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस योजना का लाभ लेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। कोडरमा जिले के हर व्यक्ति के जुबां पर सदर अस्पताल कोडरमा की चर्चा है। इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचने वाले लोगों का मानना है कि जो व्यवस्था यहां के सरकारी अस्पताल में मिल रहा है वह हजारों लाखों खर्च करने के बाद भी निजी अस्पतालों में नहीं मिल पाएगा, और यह बात यहां के लोग दावे के साथ कह रहे हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में। आज हम जानेंगे आयुष्मान योजना द्वारा महिलाओं का क्या क्या उपचार होता है। आइए चलते हैं। आयुष्मान पहले जो आयुष्मान के बारे में बहुत मरीज़ गांव पेरीफेरी के लोग नहीं जानते थे कि ये इतनी बड़ी योजना है। जब वो आयुष्मान कार्ड बनाए तो आयुष्मान कार्ड लेकर जब जिस अस्पताल में जाते थे, पहले उसके बहुत ऐसे अस्पताल हैं जहां इलाज नहीं होती थी, लेकिन उसका आयुष्मान कार्ड बना रहता था। धीरे धीरे करके आज हम 2024 में ये देख रहे हैं कि आयुष्मान से गरीबों को, गरीब के लिए ये एक भगवान ही साबित है। ये कार्ड ऐसा है कि वो कहीं भी जा रहा है, एक गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जब वो कार्ड लेके चलता है और एक अस्पताल में जाता है और उसको सब फ्री इलाज होता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि सरकार हमको कुछ न कुछ इतनी बड़ी चीज़ दे दी, और उसमें भी स्वास्थ्य का, मेरे स्वास्थ्य पे है, सभी उसको जो है स्वास्थ्य में सभी चीज़ उसको फ्री मिल रहा है। आज एक मरीज़ कोई आता है जिसका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम रहता है, वो एक आयुष्मान कार्ड लेके आता है, बीपीएल कार्ड लेके आता है और यहाँ पर जो है इलाज कराता है, जिसमें हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, इसमें डॉक्टर्स, स्टाफ, सभी हमारे सदर अस्पताल में मेरे कर्मी जितने हैं, सभी लोग उसको लगे रहते हैं कि उसको कैसे इलाज दें और कैसे उसको ठीक करके भेजें। जहाँ तक अभी आप लोग के द्वारा भी अस्पताल में विज़िट किया गया, तो हमारे यहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि सभी जगह आप गए होंगे, वार्ड में भी गए होंगे तो आयुष्मान का मरीज़ मिला होगा, आपने पूछा भी होगा, तो वो कह रहे हैं कि कितनी अच्छी सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है, जिससे कि सभी मरीज़ खुश हैं और दिन प्रतिदिन हमारे पास आयुष्मान का मरीज़ बढ़ते जा रहा है। और हमारे ही ज़िला नहीं, कोडरमा ज़िला के लिए नहीं, कोडरमा ज़िला से आसपास के लोग, गिरिडीह, आपका गया, नवादा, हजारीबाग, सभी के लोग इस अस्पताल की सुविधा को देखकर यहाँ लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। और हम सभी से ये भी कहते हैं, कोडरमा वासी के अलावा और दूसरी जगह के लोग, जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ अच्छा सुविधा मिलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, शिक्षित डॉक्टर हैं, और मेरा स्टाफ और कर्मी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, तो जिससे लोग खुश होकर जाता है और यहाँ अस्पताल में आता है। कोडरमा स्थित सदर अस्पताल में हर वो सुविधा लोगों को मिल रही है जो किसी निजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में लोगों को मिलती हैं। जांच से लेकर इलाज और ऑपरेशन की हर सुविधा सदर अस्पताल में लोगों को मिल रही है। देखिए, आयुष्मान योजना के लिए तो मैं तो पहले डॉक्टर हूँ और मेरे जितने डॉक्टर हैं सभी इस योजना के बारे में जानते हैं। जब ओपीडी में डॉक्टर और मेरे कर्मी, स्टाफ जो भी हैं, सभी इस योजना के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रचार प्रसार क्या होता है, पेशेंट टू पेशेंट। आज एक पेशेंट आया मेरे पास और ओपीडी में डॉक्टर साहब को मिला, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जो है इसको अपने घर में जाके बताइए कि हमारे यहाँ आपको सब चीज़ फ्री इलाज होता है। वो जाता है और अपने ग्रामीण में 4 लोग के साथ जब बैठकी होती है तो बोलता है कि सदर अस्पताल कोडरमा में चलो, वहाँ पर जो है अच्छा इलाज हो रहा है और अपना कार्ड लेके चलो, वहाँ फ्री में हो जाएगा। ऑपरेशन कराना है, पहले आके यहाँ सलाह लेता है कि हम जो है अपना यहाँ ऑपरेशन कराना चाहते हैं। एक चीज़, एक माध्यम रहा। दूसरा माध्यम मेरी सहिया है। सहिया, सेविका, इन लोग क्या रहती हैं, पेरीफेरी गांव में रहते हैं। इन लोगों के द्वारा जो है ऑलरेडी
बताया जाता है कि आयुष्मान कार्ड तुमको बनाना है। आयुष्मान कार्ड लेकर आयुष्मान के बारे में सभी चीज़ बताया जाता है कि कैसे इसका इलाज फ्री मिलता है, कहाँ कहाँ अस्पताल में फ्री मिलता है। अगर कुछ ऐसा रहता है कि एक आयुष्मान कार्ड है, उसमें एक टोल फ्री नंबर है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं, हम यहाँ अगर हमारे पास अगर इलाज संभव नहीं है, तो वो बाहर में भी जाके वो कॉल करते हो टोल फ्री नंबर में, और उसका फ़ायदा लोग लेता है कि कहाँ हम ऑपरेशन कराएंगे। कुछ वर्ष पहले तक जहां सदर अस्पताल में ओपीडी में 100 से 150 मरीज आते थे, वहीं अब कोडरमा समेत गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के नवादा और रजौली के भी मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। प्रतिदिन 800 से 1000 मरीजों का इलाज कोडरमा सदर अस्पताल में किया जाता है। हमारे यहाँ फिर बोलेंगे कि आयुष्मान से मेरे यहाँ आँखों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। मेरे पास आई स्पेशलिस्ट दो डॉक्टर हैं जो अच्छे इलाज करते हैं। अभी तक उनके द्वारा बहुत यहाँ बच्चे को इलाज किया गया, बड़े को इलाज किया गया है, जिसका कि फ्री इलाज किया गया है, जिसका कि आप बहुत वीडियो और यूट्यूब में भी डाला गया है उसको कि हाँ हमारे यहाँ जो है आपको फ्री इलाज कर रहा है। आज आई का ओपीडी की संख्या बहुत बढ़ गई है और हमारे यहाँ पर डे 1000-1500 मरीज लगभग आते हैं और इन लोगों को यहाँ पर इलाज करते हैं, सुविधा देते हैं। तो सभी लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं और हमारे आई सर्जन डॉक्टर जो अगर लगता है कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो जो है ऑपरेशन करते हैं। मेरे यहाँ ओटी की भी सुविधा है। और मैं एक ये कहूँगा बच्चों और बड़े के लिए कि आजकल एक मोबाइल आपका सोशल मीडिया आया है और मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, जिससे कि आपको आँख की रोशनी ज़्यादा इफेक्टिव। कभी कभी क्या हो रहा है, जैसा मैं कुछ अभी केस देख रहा हूँ, इधर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कोई लोग मोबाइल देख रहा है। देखिए मोबाइल देखिए, लेकिन आप कंटिन्यू जो मोबाइल देख रहे हैं उसमें एक बच्चे ने फेंट कर गया, सडन मोबाइल देखते देखते फेंट किया। मैं इधर रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं एक मतलब 2-4-5 दिन पहले की घटना है। इसी सदर अस्पताल में आया गया और आया मरीज़, तो मैं उसके साथ ही जो है साथ में जाकर उसको सीटी करवाया, फेंट किया और उसके बाद वोमिटिंग हो गया। वो मोबाइल देखते देखते उसको कोई कॉज नहीं, पता चला क्या हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक मतलब स्ट्रेस मतलब मोबाइल मतलब हम लोग देख रहे हैं, उससे जो है आँख की तो रोशनी गई लेकिन मेरे ब्रेन पे भी उसका इफेक्ट आया। तो हम यही कहेंगे लोगों से कि थोड़ा सा मोबाइल कम देखें। और अभी हमारे यहाँ दंत चिकित्सक यहाँ हैं और हमारे स्पेशलिस्ट भी दंत चिकित्सक हैं, जिससे यहाँ लोगों को दांत की सफाई, दांत कबाड़ना, उखाड़ना और जो भी दांत से संबंधित बीमारियां होती है, हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ्स वहां पर ऑलरेडी हैं। जैसा कि आपने देखे भी होंगे, गए होंगे, तो अभी वर्क चल रहा है। जबकि कुछ बातें ऐसी होती है कि नहीं काम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद घूम के देखे होंगे अस्पताल में तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरे अस्पताल में क्या काम हो रहा है। आज एक डेंटल डॉक्टर का रहना कितना जरूरी है कि लोग जागरूक हुआ तो आज दांत के बारे में भी पूछने लगा लोग, आज जागरूक हुआ तो लोग नाक के बारे में पूछने पड़ा, आँख के बारे में पूछने पड़ा। तो संबंधित विभाग है, एक ह्यूमन का बॉडी जो है सभी का अलग अलग अंग है, तो सभी का स्पेशलाइजेशन होता है। तो आज एक दांत का भी स्पेशलाइजेशन है जो हमारे सदर अस्पताल में उपलब्ध हैं। कोडरमा का सदर अस्पताल आज पूरे राज्य में एक मॉडल की तरह सामने आया है। कोडरमा के सदर अस्पताल में अत्याधुनिक लैब में जांच के साथ साथ अल्ट्रासाउंड की 2 यूनिट, सीटी स्कैन, एक्सरे, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी की सुविधा लोगों को मिल रही है। इसके अलावा यहां चाइल्ड केयर यूनिट भी देखने लायक है। स्त्री रोग के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, मेरी संख्या यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। वो आयुष्मान से जितने भी हमारे पास महिलाएं आती है, प्रसूति महिलाएं आती है, उसका जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास इलाज होता है और सभी इलाज फ्री होता है। इवन वो उसका जांच हो, उसका अल्ट्रासाउंड हो, उसका वार्ड में भर्ती हो, डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, इवन जब छुट्टी होती है तो उस बच्चे को आयुष्मान कार्ड के तहत किट हम लोग देते हैं, किट देकर उसके बाद भेजते हैं। सभी चीज़ को बताया जाता है कि कैसे रहना है, नहीं रहना है सभी मरीज को। जैसा कि आपने घूमकर वार्ड में भी देखा होगा कि अभी भी मेरे पास इतना पेशेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आयुष्मान कार्ड से उन लोगों को कितना फ़ायदा, अगर वो बाहर में इस पेशेंट को अगर ऑपरेशन करता कोई है, एक गरीब आदमी अगर चला जाता है बाहर तो अगर वो ऑपरेशन कराता है तो वहाँ पे उसको 50,000, 60,000, 40,000, 50,000 ऐसा चार्ज भी लगता है। आज कहीं ना कहीं
उस कार्ड से यहाँ पे उसको कितनी सुविधा मिल रही है, वो जब आप उनसे पूछे होंगे तो वो खुद बताए होंगे कि हमको इस अस्पताल में क्या सुविधा मिल रही है। देखिए, हम पहला चीज़ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या बोले, लाइफ का स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ हो रही है जिससे क्या हो रहे हैं, हम डायबिटिक हो रहे हैं। हम एक फिजिकल वर्क कर रहे हैं। आज कहीं भी लोग पे जाइएगा, पहले क्या होता था, लोग गांव खेती बाड़ी सब करते थे, लेकिन आज क्या है कि कुछ काम नहीं है तो मोबाइल लिए तो ये देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या है ना कि स्ट्रेस हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि संबंधित लोग समझ रहा है वो ऐसा किया, ये ऐसा किया, हम स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस से क्या हो गया, डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ जैसे ही मेरी बॉडी में घुसा ये शब्द कि शुगर हमको हुआ, तो शुगर एक कहता है शरीर का दीमक की तरह लग जाना। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके शरीर को हर अंग पर इफ़ेक्ट करता है। जैसा कि आपने कहा कि किडनी पे सर क्या इफ़ेक्ट करता है, किडनी पे ही नहीं इफ़ेक्ट करता है, वो उसके बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। अब जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये क्या है, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे आँख पे इफ़ेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करेगा, हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट करेगा, हमारे किडनी पर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किडनी का बीमारी हो गया। तो किडनी, ये शुगर है क्या, शुगर क्या है कि नर्व का डिजनरेशन होता है, जिससे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ब्लड की इम्यूनिटी ब्लड की शक्ति जो है घट जाती है। तो क्या होता है कि उससे जब शक्ति ही घट गई है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो हाँ, शुगर से बचने के लिए मैं यही बोलूँगा कि स्ट्रेस कम लें, अपना फिजिकल एक्सरसाइज करें और जो है घूमें फिरें। सदर अस्पताल कोडरमा में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को विशेष सुविधा के लिए चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। गर्भवती महिलाओं को अब एक ही जगह सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सदर अस्पताल कोडरमा में प्रतिदिन बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए इस व्यवस्था में सुधार की गई है। हमारे यहाँ अभी जो है ऑलरेडी डायलिसिस भी चल रही है। जैसे अगर मान लेते हैं किडनी किसी का ख़राब हुआ तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो हमारे पास जो है डायलिसिस ऑलरेडी यहाँ सुविधा, हमारे पास मरीज को आयुष्मान के द्वारा मुफ्त डायलिसिस किया जाता है और यहाँ किसी को कुछ पैसा नहीं लगता है। और बहुत लोग हमारे पास यहाँ आते हैं, डायलिसिस कराते हैं और यहाँ की सुविधा देखकर वहाँ पर जो है सभी को धन्यवाद देकर जाते हैं कि हमको सरकार के द्वारा ऐसा अस्पताल मिला। और ये कोडरमा ज़िले के लिए बहुत अच्छी बात है और यहाँ के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा अस्पताल और इस सुसज्जित अस्पताल को इस तरह से चला रहे हैं और सब लोग यहाँ सुरक्षित हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत उस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके उस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज करवा तो रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से मिल रहे लाभ को भी हम तक पहुँचा रहे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। माना जाता है कि शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। यदि हम धर्म पर विश्वास रखते हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। नमस्कार, मैं सनी कुमार। आज हम पहुंचे हैं अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू रांची में। आज हम यहां जानेंगे यहां के डॉक्टर, नर्स और मरीजों से कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें किस तरह से लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना जो है हकीकत में ये बहुत लाभदायक और बहुत फ़ायदेमंद है वह उन मरीजों के लिए जो कि एक अपनी औसत कमाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या ऐसे मध्यम वर्गीय फैमिली परिवार, वो भी लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना के तहत। क्योंकि इस योजना के तहत ऐसी बीमारियों की भी इलाज की जा रही है जो गंभीर बीमारियों में आती हैं, जैसे कैंसर। कुछ किडनी मरीज भी हैं जिन्हें आयुष्मान सेवा का लाभ मिला है और मिल रहा है। मोतियाबिंद, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, इसकी इलाज भी हमारे आयुष्मान के थ्रू हो रहा है। आयुष्मान योजना के तहत मतलब गरीब
वैसे पहले इलाज नहीं करा पाते थे, अब योजना आ जाने के बाद उन्हें किस तरह से लाभ मिल रहा है, आप क्या देखते हैं? देखिए, जो मरीज सक्षम नहीं थे अपनी जांच कराने में या इलाज कराने में, तो सरकार इस योजना के तहत जो 5 लाख की राशि दे रही है, जो कैशलेस अब हो गया है, बहुत फ़ायदेमंद है वो, है ना। इसमें सारे हमारे टेस्ट जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स के उपचार हेतु, जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं, चाहे वो ओरल हो, इंजेक्टेबल हो या मशीनों के द्वारा जो जांच की जाती है, सारे इसके अंदर में आ जाते हैं। और किसी एक व्यक्ति के इलाज के लिए जो राशि 5 लाख है, अगर उसे गंभीर बीमारी नहीं है तो 5 लाख रुपए बहुत होता है उसके स्वास्थ्य वापस लाने के लिए, है ना। इसमें जितनी तरह की दवाइयाँ हैं वो सम्मिलित की गई है, सारे जांच आते हैं इसके अंदर पे, बेड के चार्ज आते हैं, अस्पताल का जो खर्च है, चाहे वो स्टाफ का हो या जिसका भी हो, है ना। आप निजी अस्पताल जाएंगे उस पर भी कवर कर रहा है, ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है ना, बहुत सपोर्ट मिल रही है। सुखद जीवन के लिए स्वस्थ शरीर का बड़ा योगदान होता है। जी हाँ, स्वस्थ शरीर को पूरा करने के उद्देश्य से देश में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के मरीज आते हैं, बीमारियाँ बहुत तरह की हैं। कॉमन में आप मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस, ये सब सिम्टम लेकर के आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, उससे होने वाली कई बीमारियां हैं जो बड़ा कॉमन है यहाँ पे, वो लेकर के आते हैं। गर्भवती महिलाएं आती हैं, सर्पदंश के केस भी आते हैं, सांप काट लेने वाले मरीज भी हैं, हर तरह के हैं यहाँ पे। गर्भवती माता जब आती हैं या जब कोई महिला आई और उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करें कि हमारा मासिक क्यों रुक गया है, जब टेस्ट में पता चलता है कि वो महिला गर्भवती हो गई है, उसी वक्त से जब तक बच्चा परसों नहीं करती हैं, डिलीवर नहीं करती हैं, तब तक सारा इलाज, चाहे वो दवा के रूप में हो, ब्लड टेस्ट के रूप में हो, अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में हो, सारे टेस्ट, सारी दवाइयाँ सब मुफ्त दी जाती हैं। देखिए, देखभाल की बात करें तो हमारे अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वेल ट्रेंड हमारे स्टाफ हैं, जो डे 1 से ही अगर किसी तरह का भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो 24 आवर्स मॉनिटर करते हैं हम उन्हें। आईसीयू सेटअप है हमारा, वहाँ पे एडमिट करते हैं, ठीक है। अब तो हमारे अस्पताल में डायलिसिस सेंटर भी हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है, यहाँ के आवाम के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, कुपोषित बच्चों के लिए हमारे यहाँ एक सेंटर है, आप जाकर के विज़िट कर सकते हैं, और बहुत ही हाइजीन अच्छे तरीके, आप विज़िट करें, मैं तो चाहूँगा आप करें, उसके वीडियोस भी आप बनाएं, आपको दिखेगा कि हमारा अस्पताल किस हिसाब से कुपोषित बच्चों के लिए सारे स्टाफ के साथ, सारे जितने भी मैनेजमेंट है, उसे एक पार्टिकुलर दिशा में, डायरेक्शन में, उसे सभी लोगों ने फोकस किया है उस पर, जिसमें बच्चों की खान पान से लेकर के जो प्रॉपर मॉनिटर होता है, हाइजीन रखा जाता है, और उसके साथ उसके सप्लीमेंट, अगर किसी बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके लिए आयरन की व्यवस्था, अगर विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, उसके लिए मल्टीविटामिन, इन सारे जो सप्लीमेंट्स हैं दे करके बच्चों को तंदुरुस्त और हेल्दी बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित जनमानस को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से पात्र लोगों को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। हर वंचित परिवार तक सरकार पहुंच रही है और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत से योजना से जोड़ रही है। इसके लिए तो यहाँ पे आप बाहर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एक तरफ लिखा हुआ है ट्रॉमा सेंटर, मतलब जिस तरह का भी ट्रॉमा है, ट्रॉमेटिक इंजरी हो रही है जो भी पेशेंट को, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो, गिर करके हो, खुद से गिर गए हों, सभी की व्यवस्था है, वो 24 घंटे है, 24/7 है। उसके लिए अलग से हमारी टीम है, पूरी ओटी सेटअप है यहाँ पे, है ना, ओटी अटेंडेंट हैं हमारे यहाँ, और एएनएम जीएनएम सभी लोग हैं, और डॉक्टर्स तो 24 आवर्स रहते हैं, है ना। सबसे पहले खाना, डाइट जो है ये हेल्दी हो। आज आप अगर 10 साल पहले जाएंगे, 15 साल पहले जाएंगे, पहले के लोग और अब के लोग में बहुत फ़र्क आ गया है, बीमारियों में भी बहुत फ़र्क आ गया है। जो विरले सुनते थे
1 लाख लोगों में कभी एक को कैंसर होता था, मिसाल के तौर पे। अब हर कुछ ना कुछ दिनों में कुछ ना कुछ लोगों के बारे में आप सुन लेंगे कि उससे फलां बीमारी हो गई है। क्यों हो रहा है ये? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और हो सकता है अगर इस वीडियो को लोग देखेंगे तो मेरी बात उन तक जाएगी, पहुँचेगी। हमारा डाइट, आप देख लें कि नॉर्मल सी चीज़ है, मोमोज़ जो मैदे से बनता है और कितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है, क्या ये सभी को पता है। लेकिन हर गली मोहल्ले में एक नहीं, आप 5 से 10 ढूंढ लेंगे जिसमें जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, और जिसे बिल्कुल परहेज़ में रखना था वो धड़ल्ले से खा रहे हैं। बड़ों का भी वही हाल है, जंक फूड, रोड किनारे जितने ठेले खुमचे हैं। बरसात के दिनों में ताज़ी जो फ्रेश ताज़ा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, आप नींबू का सेवन करें, इन सब चीज़ों का सेवन करें। पेय पदार्थ में पानी वगैरह लें, सही पानी लें, क्योंकि पानी से ही 80 तरह की बीमारियां होती हैं। 80% समझिए बीमारियों का जो कारण है वो पानी है। पानी को बढ़िया से उबाल लें, ठंडा होने दें, छान लें, फिर पिएं। चाहे आप चापाकल का पी रहे हैं, सप्लाई वाटर पी रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ख़ास ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराई जा सके। आयुष्मान भारत योजना से राज्य के अधिक से अधिक अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी, निजी अस्पताल शामिल हैं। मेरा यहाँ पे है कि हम पेशेंट का देखरेख करते हैं, जैसा इंडियन किया जाता है। रोज़ रेगुलर वाइटल्स लेते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद फिर जो मेडिसिन जो इंडियन जो जिस टाइम का, जिस दवा का जिस टाइम जितना खुराक होता है उस टाइम से हम लोग रेगुलर फीड करवाते हैं पेशेंट को, इंजेक्शन देते हैं। अगर कोई सलाइन वगैरह दिया गया है तो सलाइन चढ़ाते हैं, और जो रेगुलर चेकअप होता है वो सब करवाते हैं। जो पेशेंट आते हैं उन लोग का आयुष्मान किया जाता है, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उनका एंट्री किया जाता है कि ये आयुष्मान से है। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, जिसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है, उस प्राइमरी ट्रीटमेंट को यहाँ देते हैं, और पेशेंट जैसा रहता है उस हिसाब से डॉक्टर रेफ़र करते हैं और उनको स्पेशल हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर दिया जाता है, जैसे रिम्स। यहाँ पे जो भी एक्सीडेंटल केस आता है, सबसे पहले हम लोग उसका फर्स्ट एड करते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग वगैरह करना और टीटी इंजेक्शन देना, पेन किलर देना डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार। उसके बाद अगर पेशेंट को ज़्यादा मतलब कटा फटा है तो हम लोग उसको स्टिच करते हैं, और अगर एक्सरे का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग के यहाँ पे एक्सरे के लिए भी ये है सुविधा है, तो हम लोग एक्सरे भी करवाते हैं। और अगर प्लास्टर वगैरह का भी ज़रूरत होता है तो हम लोग वो भी करते हैं। सुविधा सब मिलता है। बिहान 6 बजे दूध मिलता है, उसके बाद 7 बजे बच्चा को दवा देता है, उसके बाद दवा देने के बाद दलिया देता है, उसके बाद हम लोग को अंडा देता है, 2 रोटी सब्जी देता है, उसके बाद हम लोग को 12 बजे भात देता है, खाना देता है, सब्जी दाल भुंजिया देता है, पापड़ देता है। उसके बाद बच्चा लोग 1 बजे खिचड़ी देता है, उसके बाद 3 बजे बच्चा लोग को दूध देता है, उसके बाद 4 बजे उन्हें 5 बजे उसके बाद बच्चा लोग को दूध देता है, उसके बाद 6 बजे उसके बाद बच्चा लोग को सूखा देता है। चुप रहो। मेरा पहले अपना नाम बताइएगा और अस्पताल। मेरा नाम है रानी देवी, और मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर थी, अब हम यहाँ लेके आए हैं। यहाँ के 6 केजी 700 हो गई है, और खाने पीने का सब सुविधा है और पैसा भी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ जरूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकता अनुसार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। यहाँ सुविधा बहुत अच्छा है। पेशेंट को पर डे 130 रुपया पैसा मिलता है जितना दिन रहती है, और खाने का 3 टाइम, सवेरे रोज़ अंडा, दूध नहीं रोटी सब्जी, और बच्चा को दूध। 12 बजे माँ को खाना, बच्चा को 1 बजे खिचड़ी और दलिया सवेरे 8 बजे, फिर 3 बजे दूध देते हैं, 5 बजे टीएफ जो बनाते हैं सूखा, और दवा 2 टाइम पिलाते हैं सुबह शाम। फिर सब चीज़ साफ़ सुथरा रहता है। बेडशीट वगैरह 2-4 दिन में बच्चा गीला उला कर देता है तो चेंज करने बोलते हैं। झाड़ू पोछा के लिए एक दीदी आती है। सब अच्छा से ही है।
यहाँ जितने भी मरीज आते हैं सबसे पहले तो उनको आयुष्मान के प्रति हम जागरूक करते हैं। बहुत यहाँ पिछड़ा इलाका होने की वजह से उनको जानकारी नहीं होता है कि हमको आयुष्मान बनाना है। अभी जैसे आप एमटीसी से आए, कुपोषण बच्चे हैं, उनको हम रजिस्टर्ड आयुष्मान में करते हैं और उससे जितनी भी हमें हॉस्पिटल को रेवेन्यू जनरेट होती है उससे हम उन्हीं को, चाहे खेलने की सामग्री हो, कुछ भी जितना हम बच्चों को दे सकें वो सारा कोई विकास का काम हो रहा है। और इधर डिलीवरी वार्ड में भी बच्चे के लिए हम पहले जाते हैं और देखते हैं कि आयुष्मान उनका कवरेज में आए और कोई दिक्कत ना हो। उनका कार्ड में कभी कभी त्रुटि रह जाती है। पहले जितने भी प्रज्ञा केंद्र वाले बनाए हैं उन कार्ड में कभी उम्र में, किसी नाम में, स्पेलिंग में, जिसका फ़ायदा प्राइवेट वाले लेते हैं कि नहीं ये दिक्कत है कार्ड में, तो वो सब त्रुटि को हम दूर करके सही उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, अगर आप भी किसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और पैसे की तंगी की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज करवाएं, क्योंकि अगर ये जीवन है तो हमारे स्वास्थ्य को सही रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इस स्वास्थ्य के बिना हमारा जीवन नहीं है और हम इस जीवन को सही तरीके से जी भी नहीं पाएंगे। तो चलिए दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।